एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी दिवस पर रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बातों को याद दिलाया। 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। विश्व भारती देश की सबसे पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के शताब्दी दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का आत्मनिर्भर भारत का सपना था। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा पीएम ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी दिवस के मौके पर उन्होंने संबोधित किया। 1921 में टैगोर ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। पीएम मोदी ने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का आत्मनिर्भर भारत का सपना था और प्रधानमंत्री लगातार पिछले कई सालों से आत्मनिर्भर भारत की बात करते आ रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, वो आपको बता दें। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी विश्व भारती में कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन ममता बनर्जी वहां नहीं पहुंची, तो विश्व भारती के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वहां पर संबोधन हुआ, उनको भी आमंत्रित मुख्यमंत्री को किया गया था यहां पर, लेकिन विश्व भारती के इस इनविटेशन के बावजूद वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। शताब्दी दिवस मना रही है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, देश की जानी मानी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। और सुन लेते हैं अब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा आज इस कार्यक्रम में। आज के दिन इस तपोभूमि का पुण्य स्मरण करने का अवसर मिल रहा है। साथियों, विश्व भारती की 100 वर्ष की यात्रा बहुत विशेष है। विश्व भारती मां भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है। गुरुदेव ने हमें स्वदेशी समाज का संकल्प दिया था। वो हमारे गांवों को, हमारी कृषि को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो वाणिज्य और व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो आर्ट और लिटरेचर को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की बात कही थी। आत्मशक्ति की ऊर्जा से राष्ट्र निर्माण को लेकर उन्होंने जो बात कही थी, वो आज भी उतनी ही अहम है। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी यूनिवर्सिटी के 100 साल के होने पर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। वैसे बंगाल चुनाव से पहले महापुरुषों से लेकर आजादी के नायकों को अब अपना बनाने की होड़ सी लग गई है। रैली हो या रोड शो हो, बीजेपी और टीएमसी के नेता कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आने वाले दिनों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जन्मदिन है। केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें बड़ी धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाने की बात कह रही हैं। कह सकते हैं अपने अपने तरीके से बंगाल की जनता को रिझाने की कोशिश की जा रही है इन राजनीतिक दलों के द्वारा। साल पड़ोसी का तमन्ना, साल पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। ओ ममता दीदी, ओ ममता दीदी, मैं तो आपको दीदी कहता हूँ। क्या चौकीदार क्या है? क्या चौकीदार है? चौकीदार क्या है? मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। भारत माता की, भारत माता की।
वंदे मातरम। उन्होंने वादा किया था बांटो और राज करो की उस नीति से उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है, बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक तरफ जय हिंद का नारा है तो दूसरी तरफ भारत मां का सहारा है। और बंगाल की लड़ाई की ये वो अंगड़ाई है जिससे हर किसी को ये समझ आ चुका है कि टक्कर तो सीधी बीजेपी और टीएमसी के बीच ही होगी। लड़ाई 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 जय, लड़ाई 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 जय, लड़ाई 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 जय, बीजेपी हटाओ। और इस लड़ाई में अब तक आजमाए गए तमाम हथियारों के बाद, तमाम तीखे वारों के बाद अब बारी बंगाल की माटी से आए महापुरुषों को अपनाने, खुद को उनका सच्चा अनुयायी बताने की है। तो जय हिंद हम कहते हैं, वो नारा कौन दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हम जो वंदे मातरम कहते हैं, वो कौन लिखा था? बंगाल में रहने वाला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा था। हमारा जो नेशनल एंथम है, जन गण मन अधिनायक जय हे, कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चाहे सुभाष बाबू हो या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी से लेकर खुदीराम बोस तक, हर किसी को ममता अपना बताती आई है। हर मौके बेमौके उन्हें याद करती आई है। लेकिन अब बीजेपी उन्हीं के घर में उन्हीं के आदर्शों को अपना बताने में लग गई है। उन्हीं के नाम पर बीजेपी अब बंगाली मानुष के मन में जगह बनाने में लग गई है। और शायद इसी कोशिश का नतीजा है कि जब भी बीजेपी का कोई बड़ा नेता बंगाल जाता है तो अपने अभियान की शुरुआत किसी महापुरुष के दर पर दस्तक देकर ही करता है। और पिछले दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह ने शहीद खुदीराम बोस की जन्मस्थली पर जाकर वही किया और लगातार वैसा ही कुछ करने की तैयारी है। यही भूमि है जहां पर पूरे देश के युवा आज भी प्रेरणा लेते हैं। ऐसे शहीद खुदीराम बोस का जन्म जहां पर हुआ। मित्रों, खुदीराम बोस जी का आज मैं उनके घर पर जाकर आया हूं, उस माटी को कपाल पर लगाकर आया हूं। उनके जज्बे की कल्पना करिए। 18 साल का लड़का हंसते हंसते हाथ में गीता लेकर वंदे मातरम के मंत्र के साथ फांसी के फंदे को चुनकर अपना बलिदान देता है। और उस वक्त देश भर के युवाओं में खुदीराम बोस के नाम की धोती पहनने की एक फैशन पड़ गई थी। यही खुदीराम बोस की ये भूमि है। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और जब बीजेपी इस तरह से बंगाल के महापुरुषों को याद करती है तो यकीनन आम जनता के मन में हलचल सी होती है, क्योंकि ये बंगाल है बाबू जो अपने गौरव पर इतराता है। ये बंगाल है बाबू जो अपने इतिहास को सिर आंखों पर बिठाता है। और जो भी उस इतिहास के स्वर्णिम दिनों को याद दिलाता है या फिर उस इतिहास के करीब ले जाता है, यकीनन फायदा उसे होता ही आया है। खुद ममता बनर्जी का सियासी करियर इस बात का गवाह है। इसीलिए बीजेपी अब उन्हीं के रास्ते पर चलकर उन्हीं की काट खोजने में लग गई है। यानी साफ है कि बीजेपी अब बारी बारी से महापुरुषों के नाम पर बंगाली मानुष के मन को टटोलने में लग गई है। और ये बात टीएमसी को भी बखूबी समझ आने लगी है। इसीलिए इस बार सीएम ममता बनर्जी ने बहुत बड़े पैमाने पर 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाने का ऐलान किया है। और टीएमसी इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी पर वार भी खूब कर रही है। বোঝাই যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ নেতাজি কথা বলার বাংলা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে বলছে, কিন্তু অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদী কি রবীন্দ্রনাথের কোনো বই পুরোটা পড়েছেন? কোনো উপন্যাস, কোনো কবিতার বই ট্রান্সলেশনে? ওরা কি নেতাজি তরুণের স্বপ্ন বা ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল পড়েছেন? এগুলো হচ্ছে নামকে বাঁচতে বলছেন, এর কোনো গভীরতা নেই। বাংলার মনীষীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নেতাজি বিজেপি কখনো মাথা ঘামায় না।
टीएमसी बीजेपी से पूछती है कि आप नाम तो खूब लेते हैं, लेकिन क्या उनके बारे में जानते हैं? तो बीजेपी बंगाल में ही नहीं पूरे देश में घूम घूम कर कहती यही है कि हमसे बेहतर भला उन्हें कौन जानता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को बताती लाइब्रेरी मोदी राज में दिल्ली में बनी, सुभाष चंद्र बोस का संग्रहालय मोदी राज में ही दिल्ली में बना, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापना जेएनयू में बीजेपी सरकार के दौरान ही हुई। यानी प्रतीकों की राजनीति में बीजेपी किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है। लेकिन इस बार लड़ाई बंगाल में जोर की है तो टीएमसी और बीजेपी दोनों का जोर आजादी के महान नायक सुभाष चंद्र बोस को अपना बताने की हो चली है। और ये बात भी सच है कि सीएम ममता बनर्जी सुभाष बाबू की जन्म जयंती हर साल बड़े धूमधाम से मनाती आई हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस, जिसके लिए इतना प्यार था दार्जिलिंग, पहाड़, हिंदुस्तान, तो उसको लिए हम इधर में जन्म दिवस नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? तो इसी के लिए हम हर साल, हम 5 साल, हमारा 7 साल में जब से हमारा गवर्नमेंट आई हुई है, 5 साल हम पहाड़ में करते हैं और 1 साल हम कलकत्ता में करते हैं। कलकत्ता में भी हो रहा है, उधर में हमारा स्टेट गवर्नमेंट का अदर मिनिस्टर है। हम इसी के लिए करते हैं कि आप लोगों को, हमारा बच्चे लोगों को याद रहना चाहिए। तो जय हिंद हम कहते हैं, वो नारा कौन दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हम जो वंदे मातरम कहते हैं, वो कौन लिखा था? बंगाल में रहने वाला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा था। हमारा जो नेशनल एंथम है, जन गण मन अधिनायक जय हे, कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सब बंगाल का सॉइल का आपका सबसे ज्यादा प्यार का, मोहब्बत का, श्रद्धांजलि का जो है। हमारा बंगाल से आजादी का मूवमेंट पैदा हुआ था, संस्कृति का मूवमेंट पैदा हुआ था। और बंगाल जब भी हिंदुस्तान का कभी भी जरूरत होता है, बंगाल नई रोशनी दिखाता है। और हर कालखंड में देश को रोशनी दिखाते बंगाल में इस बार ऐतिहासिक पुरुषों के भग्नावशेषों पर अपने वैचारिक आधिपत्य को जताने की जुस्तजू पुरजोर हो चली है। ममता बनर्जी हर बार सुभाष बाबू का जन्मदिन मनाती थी, तो इस बार और बड़े पैमाने पर मनाई, क्योंकि टीएमसी भले ही सुभाष बाबू को पूछती आई है, मगर बीजेपी कह रही है हम उससे ज्यादा, उससे बड़ा करके दिखाएंगे। और बीजेपी या कहें खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस कतार में पीछे नहीं है। वो तो सुभाष बाबू के नारे चौहोर बुलंद करते आए हैं। मेरे साथ बोलिए, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद, वंदे 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 वंदे। और इस नारे के साथ पीएम मोदी की तरफ से संदेश तो यही दिया जाता है कि सुभाष बाबू जितने आपके हैं उतने हमारे भी। साथियों, जब आजादी के नायकों की बात आती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हमें गौरव से भर देता है, नई ऊर्जा से भर देता है। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री सुभाष बाबू ने अंडमान की इस धरती को भारत की आजादी की संकल्प भूमि बनाया था, जिसके बाद आजाद हिंद फौज ने यहां आजादी का तिरंगा फहराया था। और यकीनन नेताजी पर पीएम मोदी की इसी भावना का प्रचार बीजेपी बड़े पैमाने पर पूरे बंगाल में करने की तैयारी कर चुकी है। और आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी सर्वविदित है, एक विद्वान, सैनिक और राजनेता की उत्कृष्टता। हम जल्द ही उनकी 125वीं जयंती समारोह की शुरुआत करेंगे। उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। आइए इस विशेष अवसर को एक भव्य तरीके से अंकित करते हैं। और मुमकिन है कि 23 जनवरी को ही उनके जन्मदिन पर गृह मंत्री अमित शाह फिर से बंगाल में कोई बड़ा कार्यक्रम करे
और उसी के परस्पर सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी हर जिले में सुभाष चंद्र बोस को याद करेगी और मुद्दा शायद वही पुराना फिर से उठाए कि हमारे राज्य में उनकी जयंती पर छुट्टी होती है तो पूरे देश में क्यों नहीं। आज भी हमारा दुख है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट का तो हॉलीडे है, लेकिन सेंट्रल लेवल से आज भी नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर नहीं किया है। आज भी नेताजी को राष्ट्रनायक मानता नहीं है। आज भी नेताजी को जन्म दिवस हमारा पता है, लेकिन उसको कब आदौ कोई देहांत हुआ कि नहीं हुआ, क्या है, कहाँ है, किसी का पता नहीं है, एक मिस्ट्री है। बहुत दुख का बात है, शर्म का बात है। आजादी का इतना साल बाद भी हमारा पता नहीं है कहाँ है, किधर है, कैसा है, क्या है कि नहीं है। बहुत दुख का बात है, लेकिन तब भी ये दिन हम लोग अच्छा से अच्छा मानते हैं। ये दिन हमारा प्यार का दिन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को टीएमसी अक्षय दिन के तौर पर याद करती है और देश में सरकारी छुट्टी ना होने पर सवाल हर मंच हर जगह पर पूछती है। यहाँ तक कि संसद में भी ये सवाल उठा चुकी है। मुख्यमंत्री मेरी लीडर श्रीमती ममता बंदोपाध्याय ने थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है कि इन दोनों महानुभावों के लिए हमें राष्ट्रीय छुट्टी डिक्लेयर करनी चाहिए। सर, आपके माध्यम से तो मांगे रखना चाहता हूं सरकार की तरफ कि एक जो हमारी मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है उस पर एक्शन की जाए और इनको छुट्टी डिक्लेयर किया जाए, और साथ ही साथ इन दोनों के बारे में और लोगों को और बच्चों को कम से कम सब किताबों में इनके बारे में और ज्यादा जानकारी दी जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को इनके और इनके कार्यों के बारे में ज्यादा जानकारी हो। यानी टीएमसी इस बार भी चुनाव में जब जब सुभाष बाबू का जिक्र होगा तब बीजेपी को इसी रास्ते पर घेरेगी कि आपकी केंद्र सरकार पूरे देश में सरकारी छुट्टी का ऐलान क्यों नहीं करते। और बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी टीएमसी से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो सब कुछ बंगाल के उस टकसाल पर कब्जे की लड़ाई है, जहां सत्ता की खनक से लेकर मां माटी मानुष की धमक तक का हिसाब होता है। जीत हार की लड़ाई बड़ी बारीक हो चली है, इसलिए लड़ी भी बड़े महीन तरीके से जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।